कि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मसला जो पिछले कई सालों से चला आ रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाती। हमारे पास एक्सपोर्ट की गुंजाइश 80 अरब डॉलर या उससे ज़्यादा है, लेकिन हम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक एक्सपोर्ट कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिजली महंगी, गैस महंगी, बिजली गायब, गैस गायब, यही दो नारे हम सुनते हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ 100 बिलियन डॉलर्स की फ्री ट्रेड पैक्ट किया है। आपसे आज तक एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं। वो जिनको कहते हैं आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, वो आपसे पैकेजेस मांगते हैं, सस्ती बिजली मांगते हैं, सस्ती गैस मांगते हैं, वो आपसे एक्सपोर्ट की फाइनेंसिंग मांगते हैं, वो कहते हैं सस्ता कर्जा दे दो, वो कहते हैं रिबेट दे दो। तो वो सारी चीजें जो आपसे मांगते हैं वो आपने उनको देनी नहीं, आप दे सकते नहीं, तो फिर आप एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे? सर्कुलर डेट जो है आपका पावर सेक्टर में, आपके बिजली के सेक्टर में और आपके गैस सेक्टर में, आपको हैरत होगी बेशुमार इजाफे के बाद भी इस वक्त पाकिस्तान का जो सर्कुलर डेट है इन दो सेक्टर्स का, बिजली और गैस का, वो 5,700 अरब है। ये हैरत अंगेज अमाउंट है। असल मसला जो है वो है कि आप अपनी मईशत के हुजम को बढ़ाएं। आपकी जो मईशत है वो क्या है? आपका कुल, आपके पास कुल सरमाया वो क्या है? 350 अरब डॉलर का आपका जीडीपी है। अब 24 करोड़ लोग हैं। अब 24 करोड़ लोगों को आपने जो है ना जी इन 350 अरब डॉलर के जीडीपी में आपने केटर करना है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप मुझे बताएं कि जब आपके पास आमदनी नहीं है तो आप इतने लोगों को जो है वो भुगता कैसे सकते हैं? तो फिर लाम वाला महंगाई ज़्यादा तो होंगे सारे, चीजें महंगी हो जाए, मेरी जेब में पैसे तो होने चाहिए ना उनको खरीदने के लिए। जब मेरे पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए तो मैं क्या करूं? सबसे पहली चीज महंगाई को जो खत्म करेगी वो आपका सियासी इस्तेहकाम होगा। फिर उस सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में पायदार पॉलिसीज होंगी। फिर उन पायदार पॉलिसीज के नतीजे में मईशत ग्रो करेगी, और जब आपकी मईशत ग्रो करेगी तो उसकी ग्रोथ के साथ ही लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। जब लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो फिर साथ साथ आपको आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको आबादी को, जो आज आपकी 2% की शरह से आबादी बढ़ रही है और आपका 2 से 2.5% की शरह पे आपका जो है वो आपका ग्रोथ रेट है, तो भाई आप तो सिफर पे खड़े हैं, आपके पास तो है ही कुछ नहीं, तो आपको आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये जब तक तमाम चीजें नहीं होंगी, आपकी इकॉनमी बड़ी नहीं होगी, उसमें ग्रोथ नहीं होगी, ना आप रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं, ना आप महंगाई से निपट सकते हैं, ना लोगों की आमदन बढ़ा सकते हैं। ये मैं काफी अरसे से ये कहता रहा हूं कि हमारा एनर्जी सेक्टर इज द ब्लैक होल ऑफ पाकिस्तान। ब्लैक होल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। मेरे अपने घर में पिछले 2 महीने से गैस के बिलों में 7 गुना इजाफा हुआ है। ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। मैं आपको आपके साथ शेयर करूं, मैं एक साहब से मिला, वो कहीं छोटी मोटी जॉब करते हैं और किसी मतलब लाहौर के मज़ाफाती इलाकों में रहते हैं वो। तो उनके पास 42,000 रुपए का गैस का बिल था, 40,000 उनकी तनख्वाह थी, तो वो साहब कैसे देंगे? नाउ व्हाट आई कुड कैलकुलेट फ्रॉम दिस सिचुएशन के जहां पे ये वर्किंग क्लास एरियाज हैं वहां फैक्ट्रियां और भट्टियां भी लगी हुई हैं, इसका मतलब है कि वहां गैस चोरी हो रही है मैसिवली। तो वो क्योंकि बिल नहीं दे रहे तो वो इलाके के लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट करते, क्योंकि उस सेक्टर में तो इतनी गैस कंज्यूम हो गई, उन्होंने पूरे इलाके का बिल जो था वो उन गरीबों को भेज दिया। सो दैट इज हाउ इट इज। दैट्स हाउ इट देखिए, इज। ये निजाम चल नहीं सकता। और मैं आपको ये बताऊं कि खुदा न खास्ता अगर ये सिलसिला चलता रहे और आईएमएफ जो है बड़े, जिसे कहते हैं ना, ब्लाइंड साइटेड कहता रहे कि बढ़ाओ टैरिफ, बढ़ाओ टैरिफ, बढ़ाओ टैरिफ, वे विल कम अ टाइम व्हेन द सिस्टम विल कोलैप्स। अब एक बात, एक तो ये पहलू, दूसरा बड़ा अहम पहलू है वो ये है भाई कि हम जो हैं हम पढ़ते रहे, हम सुनते रहे कि सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड। ये पाकिस्तान में महंगाई की वजह सप्लाई एंड डिमांड का तवाज़ुन खराब होना नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम डॉलरों में
जो है वो खर्च करते हैं और हम रुपयों में कमाते हैं। अब आप ये देखें कि अगर मैं सप्लाई एंड डिमांड के रूल पर ही जाऊं तो क्या सारे लोग जो है वो पेट्रोल इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो क्या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? पेट्रोल की कीमत तो इंटरनेशनल है। और फिर उसके बाद आपका करेंसी का एक्सचेंज रेट है, आपने डॉलर को सस्ता करना है। आपका डॉलर सस्ता होगा तो आपका पेट्रोल सस्ता होगा। क्यों? क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स पर। आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो भी डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल और दीगर चीजों में इंपोर्ट्स पर। तो आपने अपनी करेंसी को मुस्तहकम करना है। अच्छा जी, करेंसी मुस्तहकम कैसे होगी जी? आप एक्सपोर्ट्स बढ़ा लें। इस $100 बिलियन पैक्ट के रिजल्ट के तौर पर इंडियंस के लिए इंडिया के अंदर कहा जा रहा है 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको ये बताया कि इसके रिजल्ट के तौर पर क्या है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि फार्मास्यूटिकल से लेकर और इंडिया की ट्रेड में रेलवेज तक, हाईवेज तक और वहां के फूड आइटम्स तक, फूड मार्केट तक, वो कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें इस ट्रेड पैक्ट के बाद ग्रोथ होगी। तो देखिए, इंडिया की ग्रोथ तो पहले ही कितना हो रही है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। हर चीज में उनकी जो है वो जिस तरीके से ऊपर जा रही है वो ग्रोथ सबको नजर आ रही है। लेकिन ये जो $100 बिलियन का पैक्ट है, इसके बाद उनके कंट्री के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें मतलब बेशुमार बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ये तरक्की होगी। अब उनकी 112 नेशनल हाईवेज की आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज वहां पर है। 112 हाईवेज इन फ्यू आवर्स वो इसका इफ्तिताह कर रहे हैं, इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं।